जीतन राम मांझी के लगातार बेबाक बोल के बाद अब समर्थन मिल चुका है उनको बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी से, जो राज्यसभा के सांसद हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और जिस प्रकार से सुशील मोदी ने जीतन राम मांझी को क्लीन चिट दी है, वह सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं को ही घेरते हुए नजर आए हैं सुशील मोदी। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं, उन पर कोई टिप्पणी ज़्यादा न करें। साथ ही जिस प्रकार से बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू का जो बयान आया था जीतन राम मांझी को लेकर कि उम्र हो चला है और राम नाम जपना चाहिए, इससे पहले दानिश रिजवान ने यह धमकी दे चुके थे कि 4 विधायक हमारे पास हैं, उसके बाद अगर खींच लेंगे तो कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। मगर बिहार सरकार के मंत्री द्वारा कहा गया था कि ये सरकार हम सभी के सहयोग से चल रही है और जीतन राम मांझी के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं अब उनको उम्र हो चला है। साथ ही कांग्रेस के भी विधायक जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को लेकर बातें की है, वो तमाम बातें वह कर रहे हैं। और भी बातें हैं। बिहार की राजनीति सियासत प्रत्येक दिन गरमा रही है और प्रत्येक दिन बदल रही है, चाहे वह सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो। लगातार ये बातें कर रहे हैं कि इन दोनों की लगातार घंटे भर की बैठक कई सुगबुगाहटें और संदेश देती है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा गया कि मुलाकात हुई है, मगर तमाम बातें यह साफ हो गई कि जिस प्रकार से दानिश रिजवान का जो बयान आया कि यह सरकार में 4 विधायक हमारे हैं और हमारी वजह से हैं, उसके बाद फिर जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से जो बयान आया कि अगर ये उनके समर्थन से सरकार है तो हम चारों पाँचों टीम मिलकर जिस प्रकार से बिहार में सरकार चला रहे हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री हैं, इसलिए अगर ये सरकार जाएगी तो उनके बेटे की भी मंत्री चली जाएगी। ये बातें कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी के कोटे से हैं। साथ ही जीतन राम मांझी लगातार उसके बाद फिर बयान आता है, जिस प्रकार से ललकारा जाता है जीतन राम मांझी के द्वारा बीजेपी के मंत्री को, बीजेपी के पार्टी को। मगर सुशील मोदी का जिस प्रकार से समर्थन आया है कि उन्होंने ब्राह्मणों के अगर खिलाफ कहे तो ब्राह्मणों को भोज देकर तमाम बातें सुलझा ली है जीतन राम मांझी, और वह एक वरिष्ठ नेता हैं, उन पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। एक बड़ी बात यह भी रही कि दलितों के नाराज ना हो जाए, इसलिए भी सुशील मोदी इस नुकसान को भरते हुए भी नजर आए बीजेपी के तरफ से। और साथ ही जीतन राम मांझी के तरफ से बयान रुक नहीं रहा है और नीतीश कुमार की समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और भी ज़्यादा उनको विधायकों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी के बयान लगातार इस प्रकार से आ रहे हैं। 1-2 बयान के बाद यह समझा जा रहा था कि ये बातें अब शांत हो जाएगी, मगर दानिश रिजवान समेत तमाम चीज़ें इस प्रकार से बातें आ रही है कि सीधे तौर पर या तो नीतीश कुमार को दबाव में लाया जा रहा है या फिर बीजेपी को जवाब देने के बहाने कई सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले गया में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से 1000 करोड़ की डिमांड किए थे कि हमें इस योजना में इस तमाम चीज़ों में चाहिए। साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर बयान के ऊपर जिस प्रकार से बिहार में हाय तौबा और देश भर में जीतन राम मांझी तमाम चीज़ों पर छाए हुए रहे, वह भी जीतन राम मांझी की कहीं न कहीं ब्राह्मण भोज में देकर उन्हें मैनेज करना पड़ा। मगर ये संदेश चला गया। उसके बाद जीतन राम मांझी द्वारा कहा गया कि हम वैसे ब्राह्मणों को जो मांस मछली खाते हो, झूठ बोलते हो, तो हम उन्हें एक नहीं 100 बार हरामी बोलेंगे। ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में एक अलग गर्माहट पैदा कर रही है। मगर अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी बात है कि 4 विधायक की समर्थन खींचने की बात जो आ रही है जीतन राम मांझी की तरफ से, तमाम अखबार के पन्ने और चैनलों पर जो चल रहा है क्या नीतीश सरकार खतरे में है, तो नीतीश कुमार भी ये बातें जानते हैं कि हमें किस प्रकार से विधायकों का व्यवस्था करना है। 2-3 विधायक अगर घटेंगे तो वह व्यवस्था करने में उतना सक्षम है। और जदयू की तरफ से अभी कुछ वैसा बयान नहीं आ रहा है जीतन राम मांझी को लेकर, मगर कई नेता जो पार्टी और संगठन में निचले स्तर पर काम करते रहते हैं वो तमाम बातें वह करते रहते हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ। मगर जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके तरफ से वैसा कोई बयान नहीं आया है। मगर फिलहाल नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स को लिए आप झकास भारत देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।